दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनोज कुमार। दोस्तों, वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सफल निवेशक माना जाता है। कभी अखबार बेचने से लेकर दुनिया का चौथा सबसे अमीर शख्स बनने तक का उनका सफर बेहद ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, बाजार के लिए उनकी हर एक बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉरेन कम उम्र से ही छोटे छोटे लेकिन बड़े तरीकों से कमाई कर 16 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते $53,000 लगभग 40 लाख रुपए की कमाई कर चुके थे। दोस्तों, अरबों की दौलत वाले वॉरेन ने अपने जीवन का पहला टैक्स 14 साल की उम्र में भरा था, जो $7 था। दोस्तों, उस समय अमेरिका में लगभग $500 के ऊपर कमाई करने वाले व्यक्ति को टैक्स रिटर्न फाइल करना होता था और वॉरेन की इनकम 1944 में $592.5 थी। दोस्तों, वॉरेन बफेट अमेरिका की 4 सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में से अपने सभी शेयर बेचने को लेकर बेहद ही चर्चा में है। कोरोना महामारी के चलते हुए बर्कशायर हैथवे को सालाना आम बैठक में बफेट ने कहा है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में निवेश करने का उनका फैसला गलत था। वॉरेन बफेट ने अमेरिका की 4 बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में निवेश किया था। उनका डेल्टा एयरलाइंस में 11%, अमेरिकन एयरलाइंस में 10% और साउथ वेस्ट एयरलाइंस में 10% और यूनाइटेड एयरलाइंस में 9% शेयर हिस्सा था। बर्कशायर हैथवे को पहली तिमाही में रिकॉर्ड $50 अरब का नुकसान हुआ। दोस्तों, कारोबारियों के लिए दशकों से आइडल बने वॉरेन बफेट के खर्चों को लेकर कुछ दिलचस्प जानकारी सामने आई है। उन्होंने तब $10 एक घड़ी रिपेयर कराने और एक साइकिल खरीदने के लिए $35 खर्च किए थे। वॉरेन उस समय अखबार बेचा करते थे और इसी से उन्होंने टैक्स भरने के लायक इनकम जुटा ली थी। दोस्तों, 14 साल की उम्र में ही वह निवेश करने लग गए थे और साल 1944 के आंकड़ों के मुताबिक वॉरेन ने निवेश से $228 कमाए थे। दोस्तों, वह उससे पहले से ही निवेश करना सीख चुके थे। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट दुनिया भर के अरबपतियों पर दांव लगाकर पैसा कमाना बखूबी जानते हैं और माना जाता है कि बफेट की दौलत में लगातार बढ़ोतरी की वजह यही है। उन्होंने जिस पर भी दांव लगाया उसमें उन्हें मुनाफा हुआ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हाल ही में सामने आया। दोस्तों, जब आईफोन ब्रांड के लिए प्रसिद्ध कंपनी एप्पल में उनका निवेश बढ़ने की बात का खुलासा हुआ और कई एक्सपर्ट जब एप्पल की वैल्यूएशन ज्यादा बता रहे थे, दोस्तों उस वक्त भी वह उसमें निवेश कर रहे थे। दोस्तों, अब उनका यह निवेश फायदेमंद साबित हो रहा है। उन्होंने कई साल पहले निवेश के सिद्धांत तय किए थे जिसके आधार पर वह जब भी निवेश के फैसले करते हैं और अरबों रुपयों का मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, उन्होंने वैसे तो कई कंपनियों में निवेश कर रखा है, लेकिन अगर उनके 5 बड़े निवेशकों को देखा जाए तो उनमें वह लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। कई कंपनियों में तो उनका निवेश 25 साल से भी पुराना हो चुका है। इसके बाद भी वह कंपनियों में निवेश जारी रखे हुए हैं। इन कंपनियों में उन्होंने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और अब अरबों रुपए का मुनाफा हो रहा है। दोस्तों, उन्होंने निवेश के लिए अपने शुरुआती समय में कुछ फार्मूले तय किए थे जिन पर वह अब भी कायम है। दोस्तों, इसके चलते वह मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों, अगर इनके इन फार्मूलों पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी स्टॉक मार्केट में अच्छी कमाई कर सकता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे अमीर लोगों में शुमार होने के बावजूद भी वॉरेन एक सादी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। वह आज भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते। पुराना फ्लिप फोन यूज करने वाले बफेट कहते हैं कि मैं कोई भी चीज नहीं फेंकता जब तक वह कम से कम 20 से 25 साल पुरानी ना हो जाए। दोस्तों, बफेट ने 2013 में CNN को दिए हुए इंटरव्यू में अपना नोकिया फ्लिप फोन दिखाते हुए गर्व से कहा था, यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मुझे दिया था। दोस्तों, चीजों से लंबे समय तक चिपके रहने की आदत असल में उनके निवेश रणनीति से जुड़ा है। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप कोई स्टॉक न खरीदें यदि आप इसे 10 साल तक नहीं रखना चाहते। दोस्तों, इतना ही नहीं, बफेट ईमेल का इस्तेमाल भी नहीं करते। उन्होंने अभी तक सिर्फ एक ईमेल भेजा है। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि वह टेक्नोलॉजी के विरोधी है, लेकिन वास्तव में वह एक व्यावहारिक व्यक्ति है। वह अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति होने के बावजूद भी अभी भी वह लगभग उसी तरह का जीवन जीते आ रहे हैं जैसे कि वह शुरुआती दिनों में जिया करते थे। दोस्तों, 2014 तक बफेट कैंटलिक कार की सवारी करते थे जो कि 8 साल पुरानी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने एक साल में केवल 35 मील ड्राइव किया है। इसके लिए मैं जल्दी नई कार नहीं खरीदूंगा। जनरल मोटर के CEO ने बफेट को कार अपग्रेड करने के लिए राजी किया। तब उन्होंने कैंटलिक 2006 DTS को नई कैंटलिक XTX में रिप्लेस किया था। दोस्तों, उनके पास प्राइवेट जेट भी नहीं है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल सिर्फ अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए करते हैं। वह अक्सर ट्रेंड को मोड़ने के लिए जाने जाते हैं। वह ओरिजिनल लाइफ जीते हैं और ट्रेंड से प्रभावित नहीं होते। दोस्तों, बफेट युवाओं को सलाह देते हैं क्रेडिट कार्ड से दूर रहें और खुद में निवेश करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।